1951 में देश में पहली बार लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे थे। इस समय देश की आबादी 20% से भी कम पढ़ी लिखी थी। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुना गया चुनाव चिन्ह वो जरिया था जिसके द्वारा राजनीतिक पार्टियां ये बताना चाहती थी कि वे आम लोगों से कितनी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी इन चुनाव चिन्हों की अहमियत को समझते हुए ये फैसला लेता है कि किसी भी पार्टी को ऐसा चुनाव चिन्ह ना दिया जाए जो कि किसी भी तरह से लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो। इस दौरान चुनाव चिन्ह के बंटवारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो चुनाव चिन्ह मिला था वो पंजा नहीं था, बल्कि वो चुनाव चिन्ह था 2 बैलों का जोड़ा। और इस समय पंजे का चुनाव चिन्ह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस की पार्टी से विभाजित होकर के बनी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रोइकर को। आगे चलकर 1969 में कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है, जिसमें कि एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि कामराज और मोरारजी देसाई जैसे लीडर्स थे, और दूसरी ओर थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशन। कांग्रेस के विभाजन के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सी कांग्रेस असली कांग्रेस है जो कि अपना चुनाव चिन्ह 2 बैलों के जोड़े को रखे। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी की तरफ वाली कांग्रेस को असली कांग्रेस मानते हुए 2 बैलों का जोड़ा रखने की इजाजत दे दिया। पर इंदिरा गांधी की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप करके दोनों में से किसी भी कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के तौर पर 2 बैलों के जोड़े को रखने पर से रोक लगा दिया। तब 25 जनवरी 1971 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कामराज वाली कांग्रेस ओ को चरखा चलाती हुई एक औरत और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर को गाय और बछड़े का चित्र दर्शाता हुआ चुनाव चिन्ह दिया। गाय और बछड़े का संबंध हिंदू धर्म में वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ था और हिंदुओं द्वारा गाय को माता की तरह पूजा जाता है। इस पर विपक्षी दलों ने कांग्रेस आर को दिए गए गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर आपत्ति जताई, पर इलेक्शन कमीशन ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए अपने फैसले को कायम रखा। 1971 में कांग्रेस आर इलेक्शन जीत कर सत्ता में आई और 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद देश में फिर इलेक्शन हुए, पर कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी देवराज उर्फ इस बात से नाखुश थे कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की भूमिका को देखने के बाद भी कांग्रेस ने संजय गांधी को पार्टी में शामिल कर लिया है। इस बात पर देवराज उर्फ ने कांग्रेस आर का पुनः विभाजन कर दिया और तब एक बार फिर कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। पहली थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई और दूसरी थी देवराज उर्फ वाली कांग्रेस यू। तब एक बार फिर इंदिरा गांधी इलेक्शन कमीशन से ये मांग करती हैं कि उनके हिस्से वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है और उनका पुराना चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा उनकी पार्टी कांग्रेस आई के लिए कायम रखा जाए। पर इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी पार्टी को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह नहीं दिया और 1979 में इस चुनाव चिन्ह को इलेक्शन कमीशन द्वारा सीज कर दिया गया। और इस बार जो चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी की कांग्रेस को मिला वो था पंजा। हालांकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा चुने जाने की भी एक कहानी है। 1975 की इमरजेंसी के बाद जब देश में चुनाव हुए तो उसमें इंदिरा गांधी की हार हुई और यहां तक कि करप्शन के चार्ज के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ऐसा बताते हैं तब 1978 में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने वाले साधु योगीराज देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने जाती हैं और तब बाबा ने अपना हाथ ऊपर करके इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया और कहा, यही हाथ तुम्हारा भला करेगा। इस बात को गंभीरता से लेते हुए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा ही बनवा दिया, जिसके की बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की भारी मतों से जीत होती है। आगे चल के 1984 में इलेक्शन कमीशन ने यह मान लिया कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है और तब से आज तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा ही है।